बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पैनामा केस की, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। पैनामा केस की आज भी प्रोसीडिंग जारी रही। जस्टिस अजमत सईद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे 16 सवालात किए गए, लेकिन आप हमारे सवालात का जवाब नहीं देते। जब भी आपसे सवाल किया जाता है आप पतली गली से निकल जाते हैं। आप मीडिया को ही नहीं बल्कि अदालत में बैठे हुए जजेस को भी मुतमईन करें। जबकि नईम बुखारी का अपने दलाइल में यह कहना था कि हुसैन नवाज का जरिया आमदन क्या है, जो उन्होंने अपने वालिद को 81 करोड़ रुपए की रकम बतौर तोहफा दी। हुसैन नवाज का जरिया आमदन क्या है जो उसने वालिद को 81 करोड़ की रकम तोहफे में दी है। हमें मुतमईन करें, मीडिया को नहीं। जस्टिस अजमत सईद की नईम बुखारी को हिदायत, जब कानूनी सवालात पूछें तो आप पतली गली से निकल लेते हैं। फाजिल जज ने ये रिमार्क्स दिए और पनामा केस लंदन के 4 फ्लैट्स तक महदूद है, केस को ना फैलाएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने पीटीआई के वकील से ये मुकालमा किया है। पनामा केस की अहम समाअत आज भी जारी है। जस्टिस अजमत सईद ने पीटीआई के वकील नईम बुखारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे 16 सवालात किए, लेकिन आप हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया। जब भी आपसे सवाल किया जाता है आप पतली गली से निकल जाते हैं। आप मीडिया को ही नहीं बल्कि अदालत में बैठे हुए जजेस को भी मुतमईन करें। जबकि नईम बुखारी का अपने दलाइल में कहना था कि हुसैन नवाज का जरिया आमदन क्या है जो उसने अपने वालिद को 81 करोड़ की रकम बतौर तोहफे में दी। पनामा प्रोसीडिंग्स आज भी जारी रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें नईम बुखारी ने अपने दलाइल दिए। जस्टिस अजमत सईद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से 16 सवालात किए। पनामा केस आगे बढ़ने लगा। पीटीआई वकील नईम बुखारी के दलाइल आज भी जारी। पनामा केस की समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। नईम बुखारी के दलाइल पर बेंच के रुकन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवाल उठाया कि बुखारी साहब, अदालत ने आपसे 16 सवालात का जवाब मांगा था, लेकिन आपने किसी एक का जवाब भी नहीं दिया। लगता है आप कानूनी सवालात से फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट ना करें, लगता है पानी में मछलियां पकड़ने आए हैं। जब आपसे सवाल किया जाता है आप पतली गली से निकल जाते हैं। सिर्फ मीडिया को ही नहीं, अदालत में बैठे हुए जजेस को भी मुतमईन करें। अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से हो तो कोई एतराज नहीं बनता। वालिद और बेटे के दरमियान तहाइफ के तबादले में कोई कवाहत नहीं है। अदालत का पीटीआई वकील से मजीद कहना था कि जिस जुर्म के तहत आप इसहाक डार की नाअहली चाहते हैं वो उन पर जाहिर नहीं हुआ। इससे पहले नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा था कि वज़ीर आज़म ने अपने खिताब और अदालती जवाब में कतरी खत और सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया। जद्दा फैक्ट्री का रिकॉर्ड अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म को हुसैन नवाज ने 81 करोड़ रुपए बतौर तोहफा दिए। इस रकम पर टैक्स भी अदा नहीं किया गया। हुसैन नवाज का जरिया आमदन क्या है जो 81 करोड़ की रकम बतौर तोहफे में दिए, जबकि बैंक ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जायदादें अगर कतरी की थी तो मनी ट्रेल शरीफ खानदान कैसे दे सकता है। क्या ये लाजिम था कि वज़ीर आज़म अपने दिफा का हर नुक्ता पार्लियामेंट में बयान करते? आप कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने कैसे पैसा बाहर भिजवाया? पनामा केस की समाअत में वक्फा हुआ तो हुक्मरान लीग के रहनुमा कमरे अदालत से बाहर आ गए। पीटीआई को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं अदालत में नईम बुखारी हवास पाख्ता नजर आए। उनकी हालत ऐसी थी जैसे मछली पानी से बाहर आ जाए। वफाकी वजीर कैड तारिक फजल चौधरी का कहना था कि इमरान खान जो कागज मीडिया के सामने लहराते हैं वो अदालत में पेश क्यों नहीं करते। उम्मीद है कौम को बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। दानियाल अजीज ने इमरान खान को यू टर्न लेने का मास्टर करार दे दिया। और मैं से मुराद पता नहीं इमरान खान किस अंपायर की तलाश में हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा अंपायर मानते हैं। लीगी रहनुमाओं की अदालत उस्मा के बाहर ललकार। विफाकी वजीर कैड तारिक फजल चौधरी का कहना है कि इमरान खान जो कागज मीडिया के सामने लहराते हैं वो अदालत में पेश क्यों नहीं करते। उम्मीद है कि कौम को बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। जिस एम्पायर के इमरान खान साहब मुतलाशी हैं वो तो उसका तो सुराग हम नहीं लगा सके। आप मीडिया बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा एम्पायर ये है और हम अपनी तमाम तर सच्चाई के साथ, सबूतों के साथ इस अदालत के सामने पेश हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि इस अदालत से ही फैसला आए और आएगा इंशाअल्लाह। दानियाल अजीज ने इमरान खान को यू टर्न लेने का मास्टर करार दे दिया। कहते हैं कि पैसे हुंडी के जरिए कैसे बाहर गए अभी तक पीटीआई के वकला ये तक नहीं बता सके। आज हमने देखा कि
नईम बुखारी साहब जिस तरफ भी जाएं, जोन सा भी आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें, जब उनको सवाल पूछा जाए तो वहां पर उनकी जो है ना बिल्कुल बस हो जाए। तो पंजाबी में इसकी मिसाल है कि आज पानी च मधानी फेरी जा रही थी। मायरा हमीद भी खूब गर्जी, कहती है कि इमरान खान पहले इल्जाम खान थे, अब बहतान खान बन चुके हैं। उन्होंने हुकूमत हटाने के लिए जो साजिश की, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। मुंतखब वजीर आजम मुंतखब हुकूमत को हटाने का जो प्लान हैच कर रहे थे इमरान खान साहब, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या उसको नहीं देखना चाहिए कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे थे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने यकीन जाहिर किया है कि पनामा के गुब्बारे से बहुत जल्द हवा निकल जाएगी। उधर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि 81 करोड़ रुपए पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग से लंदन गए। 3 अकाउंट्स के जरिए पैसे मुंतकिल हुए, फिर वो पैसे तोहफे की शक्ल में वापस आए। हुसैन नवाज ने 81 करोड़ रुपए नवाज शरीफ को कहां लाकर दिए? सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी पर खत्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में 2011 में इसहाक डार के बयान हलफी को रद्द नहीं किया गया। इसहाक डार के बयान हलफी में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। मरियम मिनर्वा कंपनी की मालिक है, वही कंपनी दीगर कंपनीज को चलाती है। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई मिल 12 मिलियन दिरहम में बेचने का कोई सबूत नहीं। मोहम्मद शरीफ के इंतकाल के बाद शरीफ फैमिली उसकी वारिस बनती है। हम ये समझते हैं कि ये पैसे जो 81 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब को मिला, ये पैसा पाकिस्तान से हुंडी के जरिए बाहर गया और वहां से फिर गिफ्ट की सूरत में वापस नवाज शरीफ साहब के पास आया। इसलिए इस 81 करोड़ रुपए का हिसाब होना जरूरी है। इसहाक डार साहब का जो एफिडेविट है उसके मुताबिक फिक्टिशियस अकाउंट बनाए गए, 3 अकाउंट लंदन में बनाए गए, 3 अकाउंट पाकिस्तान में बनाए गए। इन अकाउंट से पैसा बाहर भेजा गया और उन अकाउंट से पैसा वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। और हुदैबिया पेपर मिल के लिए 642 मिलियन रुपया हुदैबिया के अकाउंट्स में डाला गया और फिर उस 642 मिलियन में से 600 मिलियन जो है वो इस्तेमाल किया गया अल तौफीक बैंक का वो लोन सेटल करने के लिए, जिसमें ये जो 4 प्रॉपर्टीज है इनको रहन रखा गया था, इनको मॉर्गेज रखा गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि करप्ट लोगों को सजा देना पाकिस्तान की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर खाना जंगी और खून खराबा होगा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस वक्त आला अदलिया में पाकिस्तान का तारीखी केस जेर समाअत है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का अलम बुलंद होगा। बुनियादी पाकिस्तान की तारीख का तारीखी केस जेर समाअत है और इस सुप्रीम कोर्ट ने जो करप्शन के ख़िलाफ़ दीवार चीन है, इसमें तीनों पटिशनें जो जनाब इमरान खान साहब ने दाखिल कराई है, जो अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से मैं ख़ुद लड़ रहा हूँ और जमात इस्लामी, बुनियादी केस जो है 3 दफ़ा ये वज़ीर आज़म रहे हैं, 6 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बेनिफिशरी और ट्रस्टी का ही फैसला नहीं कर रहे। अल्लाह से पूरी उम्मीद है। अहम खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर के मसरूफ तिजारती मरकज कारखानों मार्केट में 15 किलो वजनी बम बरामद हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बना दिया है। पुलिस के मुताबिक बम गैस सिलेंडर में नस्ब किया गया था जो गाड़ी में छुपाया गया था। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है पेशावर से। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आलमजेब से। आलमजेब बताइएगा, ये बम कब बरामद हुआ? ये अभी थोड़ी देर बाद बरामद किया गया है। ये बम डिस्पोजल यूनिट है नाकाराओं मार्केट जीबी प्लाजा के करीब एक हथ रेडी में 15 किलो बम को नाकारा बना दिया गया है और पुलिस और बीडीओ ने एक बार फिर पेशावर को बड़ी तबाही से बचा दिया है। बम नाकारा करते वक्त बमरोज रोड को मुकम्मल तौर पर हर किस्म के बंद कर दिया गया है और आधा घंटा कर इस मसरूफ तरीन बोर्ड को बंद कर रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलमजेब, अपडेट कर रहे थे पेशावर से। पेशावर की कारखानों मार्केट में 15 किलो वजनी बम बरामद किया गया है और यह बम गैस सिलेंडर में नस्ब किया गया था, जिसे बरवक्त पहुंचकर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया।
खबर है हब से, जहां गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में आतिशज़दगी का एक और वाकया पेश आया है। ब्रेकिंग यार्ड प्लाट नंबर 60 में बहरी जहाज में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। जराये के मुताबिक जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। नुमाइंदा न्यूज़ मंजूर हुसैन हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। बताइएगा मंजूर हुसैन, इसके हवाले से भी ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड प्लाट नंबर 60 के नाकारा एलपीजी जहाज में काम के दौरान अचानक आग भड़क उठी है। आग लगने के बाद जहाज से धुआं उठने लगा है। जो पुलिस के मुताबिक जहाज में तमाम मजदूर सवार थे, उनको बाहिफाजत उतार दिया गया है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इत्तला के बाहर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें हब और कराची से मौके पर पहुंच गई हैं। इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं कि जहाज में लगी आग को काबू पा लिया गया है। जी शुक्रिया मंजूर हुसैन, आपने अपडेट किया। और अब बात करते हो उस आग की जो कमसिन मुलाजमा तैयबा की जिंदगी में लगी है। कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। बच्ची को अस्पताल के अंदर खुफिया रास्ते से पहुंचाया गया। डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने भी लिए गए हैं। तैयबा को बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाएगा। तैयबा तशद्दुद केस, कमसिन बच्ची इस्लामाबाद से बाजियाब, तिब्बी मुआयना भी करवा लिया गया। पिम्स अस्पताल में 4 रुकनी तिब्बी माहिरीन की टीम ने 10 साल घरेलू मुलाजमा तैयबा का तिब्बी मुआयना किया, जिसमें प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हमीद, जनरल सर्जन डॉक्टर एसएच, माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसमा और बर्न सर्जन डॉक्टर तारिक शामिल थे। तैयबा के डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने भी ले लिए गए, जिनकी जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। तिब्बी मुआयने के बाद तैयबा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब बच्ची की नई तस्वीर ने पुलिस की बदबयानती और मुबैना मिली भगत का भांडा फोड़ दिया है। केस दबाने और जख्म भरने के लिए तैयबा को कई रोज तक छुपा कर रखा गया। अब चेहरों पर जख्मों के सिर्फ हल्के निशानात बाकी रह गए हैं। जराये का कहना है कि बच्ची की कमर पर गर्म रॉड से दागने के निशानात अब भी मौजूद हैं। पुलिस ने एफआईआर में जख्मों का जिक्र भी नहीं किया। नन्ही तैयबा और उसके मुबैना वालिदैन को बुध को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालती कार्रवाई में तैयबा के असल वालिदैन का फैसला भी किया जाएगा। और आपको बताएंगे कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद के निशानात की तस्दीक हो गई है। इस्लामाबाद में सरबराह पिम्स अस्पताल डॉक्टर जावेद इकराम ने कहा है कि बच्ची को इंसाफ फराहम करने के लिए तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया है। तैयबा के डीएनए के नमूने ले लिए गए हैं। तैयबा के भाई और वालिदैन के मेडिकल टेस्ट भी कर लिए गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपने पेरेंट्स की बच्ची नहीं है, हमारी पूरी कौम की बच्ची और मेरी भी बच्ची है, और मैं उससे वही करूँगा जो अपनी बच्ची के साथ अगर ज़्यादती होगी तो ये मैं कुर्सियाँ मेरे समेत मेरे कोलीग्स भी छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी किस्म का इस बारे में प्रेशर ना है ना लेंगे। नंबर दो मैं आपका जवाब दे दूं कि पहली रिपोर्ट में भी ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, और ये जो बोर्ड बनाया गया जिसके सरबराही प्रोफेसर तारिक इकबाल कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो लेने से पहले बना दिया गया था। ये तो अगले दिन इस केस की इम्पोर्टेंस मैंने इतनी समझी थी खुद बजाते खुद कि इसका मैंने बोर्ड इसलिए बनाया था कि वो एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स ने उसको डॉक्यूमेंट किया था कि ताकि कल को कोई भी दरिंदा सिर्फ इंसान या कोई भी लोग इसका सहारा लेके ना छुट जाएं कि जी ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए ये बोर्ड तो इन एडिशन टू दैट है, और इन दोनों बोर्ड्स की रिपोर्ट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही। बाकी एक सवाल मैंने करना है, चूंकि आप बड़े एक्सपर्ट हैं, हम आपसे फाइंडिंग्स तो नहीं ले रहे, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि 2 ज़ाहिरी निशान थे, एक हाथ पे और एक आंख पे, इसके अलावा उसके जिस्म पे निशानात हैं, ये बताइएगा कहाँ कहाँ? बिल्कुल है, उसकी बैक पे भी हैं, उसकी टांगों पे भी हैं, बाजू पे भी हैं। तारिक साहब, ये तैयबा कौम हकाइक जानना चाहती हैं, आप बड़े माहिर डॉक्टर हैं, अपनी राय में क्या बताना? न्यू न्यूज की खबर दुरुस्त निकली और तैयबा गुमशुदा थी, कहां थी? न्यू न्यूज ने 2 रोज पहले जो मकाम बताया, पुलिस ने आज वहीं से बच्ची को बाजियाब कराने का दावा किया है। बाजियाबी के दावे भी कहानी निकले। पुलिस ने क्रेडिट लेने के लिए कार्रवाई का ड्रामा रचाया। वजारत दाखिला ने भी पुलिस की कार्रवाई की तरदीद कर दी है। तशद्दुद का शिकार तैयबा आखिरकार मिल गई। तैयबा को कहां रखा गया और अब कहां से बाजियाब हुई, न्यू न्यूज ने बावसूख जराये से 2 रोज कबल बता दिया। हमारे जराये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि तैयबा इस वक्त लतराड़ का इलाका है जहां पे वो पाई जाती है।
बच्ची को साथ ले जाने वाले मुअय्यना वालिद के ज़ेर इस्तेमाल फोन भी आखिरी बार जुमेरात की सुबह इस्लामाबाद की लथरार रोड पर सिस्टम से टच हुआ। पुलिस ने दावा किया कि बच्ची को एक कार्रवाई के नतीजे में बर्मा टाउन से बाजियाब कराया, लेकिन असल कहानी कुछ और ही सामने आई है। ज़राए के मुताबिक न्यूज़ की निशानदेही के बाद शदीद दबाव और पकड़े जाने के खौफ से करीबी अजीजों ने बच्ची को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक बच्ची को बाजियाब कराने की इत्तलात पुलिस ने मीडिया तक पहुंचाई ताकि क्रेडिट लिया जा सके। न्यूज़ ने जिम्मेदाराना और बावसूख रिपोर्टिंग से पहले ही बता दिया था कि बच्ची को कहां रखा गया और अब पुलिस ने भी इसी मकाम से बाजियाबी का दावा किया है। एक बच्ची नाम कई दावेदार कई, हर एक के पास बच्ची के गुम होने की अलग कहानी है। और अब तैयबा के वालिदैन होने के नए दावेदार सामने आ गए जिनका ताल्लुक लैया से है। तैयबा पर तशद्दुद का केस मंजर-ए-आम पर आने पर बच्ची के वालिदैन होने के 6 दावेदार पहले ही सामने आ चुके हैं। 7वां खानदान क्या कहता है, इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ नूरुल अमीन दानिश से। नूर, अब ये किस तरह से दावा कर रहे हैं कि तैयबा के वालिदैन है? ये चार बेटे 3 बेटे 4 बेटे 3 बेटी बच्चे खानदान है लैया से उनका ताल्लुक है। उनका ये कहना है कि तैयबा उनकी बेटी है और 1.5 साल कबल ये लैया से जो है लापता हो गई थी। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और उनको जो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। हमारी I9 थाना के एसएचओ से बात हुई, उनका ये कहना है कि इन बच्ची के जो वालिदैन है मुबैना, उनका फौरन फिलफौर तिबी मुआयना करवाया जाएगा पेरेंट्स हॉस्पिटल में, ताकि इस बात को जल्द अज जल्द मेक श्योर किया जा सके कि आखिर तैयबा के हकीकी वालिदैन हैं कौन। बहुत शुक्रिया नूर, आपने हमें अपडेट किया। 7वें वालिदैन है ये जो इस बात के दावेदार हैं कि तैयबा उनकी बेटी है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे गुजरात से। गुजरात में जायदाद की लालच ने खून को सफेद कर दिया। बाप ने दुनिया छोड़ी तो बेटे की आंखें ही बदल गईं। जायदाद की लालच में बूढ़ी मां और बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया, जिस पर मोहल्ले वालों ने बूढ़ी मां और बच्चियों को सड़क पर कैंप लगा दिया। बूढ़ी खातून और उसकी बेटियां खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। गुजरात में जायदाद के लालच ने बेटे को अंधा कर दिया। 90 साला बूढ़ी माँ बहनों और भाई को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जमीन पर घसीटा, मारा पीटा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। बूढ़ी माँ दुहाई देती रही। बेटियों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन लालच में अंधे जावेद को जरा बराबर तरस न आया। अहले इलाका ने तरस खाकर मुतासरा खानदान को सड़क पर खेमा लगा दिया। बूढ़ी माँ, बेटियां और जख्मी बेटा सर्दी और बारिश में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। नौजवान की वालिदा का कहना था कि उनका बेटा उनकी जान भी ले सकता है। वजीर आला और वजीर आजम उन्हें इंसाफ मुहैया करें। और आपको बताएंगे गुजरात में जायदाद के लालच ने खून सफेद कर दिया। बाप ने दुनिया छोड़ी तो बेटे की आंखें ही बदल गईं। जायदाद के लालच में बूढ़ी मां और बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद धक्के देकर घर से निकाल दिया, जिस पर मोहल्ले वालों ने बूढ़ी मां और बच्चियों को सड़क पर कैंप लगा दिया। बूढ़ी खातून और उसकी बेटियां खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ सईद अहमद। जी सईद अहमद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुजरात के इलाके ख्वाजगान रोड पर मौजूद हैं, जहां पर एक जालिम बेटे ने सिर्फ और सिर्फ जायदाद की लालच में आकर अपनी मां, अपनी बहन और भाइयों को मार मार कर घर से निकाल दिया है। और इस वक्त ये लोग तकरीबन 4 रोज से जो है वो सड़क पर जो है वो रहने पर मजबूर हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी बताइए, क्या हुआ आपके साथ? सर, जायदाद की खातर सानू भरा ने ते ओहदे बच्चियां ने मार कुट के जेड़ा घरों कढ़ दिते है। ओहदे मुलाजमां ने भी मारिया, 5 बंदे सन सर, ते मेरिया अखां 'च उन्हें मर्चां पाइयां ने ते सानू बाहर कढ़ दित्ते ने। 4-5 दिन हो गए ने असीं सड़क ते हां ते कोई साडी मदद करन वास्ते ना ही सियासी आया, ना कोई पुलिस आई है, ना इंतजामिया आई है। साडा कोई पुरसाने हाल नहीं। का कहना यह है कि ना तो हमें पुलिस ने पूछा है, ना इंतजामिया ने, और ना ही सियासी ठेकेदार जो हैं वो हम तक आए हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन चंद कदम के फासले पर चौधरी परवेज लाई साहब का घर है और उसके साथ यहाँ पे जो गुजरात के MPA हैं जिनका नाम हाजी जफ़र है, उनका घर है। और उसके अलावा मेयर ऑफ गुजरात भी यहाँ से चंद कदम के फासले पर रहते हैं, जिनमें से कोई भी यहाँ तक किसी ने चल कर आने की ज़हमत नहीं की। जी
जी बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद है जो कि इस जुल्म की कहानी हमें बता रहे थे। और अब बात करते हैं कुछ मुल्क के दीगर इलाकों के मौसम की, जहां पर कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार है, जबकि धुंध की वजह से प्रवासों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। मौसम का हाल बताने वालों ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की घंटी बजा दी है। खैबर से कराची और गिलगित बिल्तिस्तान से गवादर तक हर तरफ सर्दी ही सर्दी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन है, लेकिन सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची में डेरे डाल रखे हैं, जबकि रात के वक्त दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहर में आज भी सर्द हवाओं का राज बरकरार है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में रात गए से सुबह तक धुंध का राज बरकरार रहा, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हुई। लाहौर और मुल्तान में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। उधर महकमा मौसमियात ने 48 घंटे तक मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है। लाहौर से रूबा अरूज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बात कर रही हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज से। जी रूबा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारकूमत लाहौर में भी धुंध और बादलों के बाद आज सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और मौसम खुशगवार है, हवा चल रही है। और उसके साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान में मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस जो है वो दर्जा हरारत में 4% तक जो है वो मजीद कमी आने का इम्कान है आइंदा 3 से 4 रोज़ के दरमियान। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे कि आइंदा हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी और साथ ही साथ मुल्क भर में जो है वो जो बर्फबारी जो पहाड़ी इलाकों पर है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। अब चूँकि वेदर सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है पंजाब से भी और मुल्क के दीगर हिस्सों से और इंक्लूडिंग नादरन एरियाज़, तो बर्फ़बारी का जो वो भी तकरीबन ख़त्म हुआ है। इस वक्त स्पेल कोई ऐसी नहीं है बर्फ़बारी का चांसेस फ़िलहाल, अनटिल अनलेस कोई नया वेदर सिस्टम अप्रोच नहीं करेगा। पंजाब के जो इलाके हैं यहाँ पे भी अब ज़्यादातर जो नादरन पार्ट से इसमें सनी टाइप वेदर रहेगा और हल्के थोड़ी देर के लिए फॉग सिचुएशन रहेगी, लेकिन वो कम वक्त के लिए। बाकी ज़्यादातर सनी, लेकिन आगे जाके फिर फॉग जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन जो जनूबी हिस्से हैं पंजाब के वहाँ पे अभी फॉग सिचुएशन वो कंटिन्यू रहेगा। महकमा मौसमियात का यही कहना था कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है, लेकिन पंजाब के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर सनी मौसम रहेगा और उसके साथ साथ जो है वो सुबह और शाम के वक्त धुंध का बहुत बहुत शुक्रिया रूबा अरूज, अपडेट करी थी लाहौर से। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बलाई इलाकों में सफेद गालों का आसमान से गिरने का सिलसिला जारी है। मलिका कौसार की चोटियों ने भी सफेद चादर ओढ़ रखी है, जबकि स्कर्दू में पारा मनफी 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ठिठुरते मौसम की मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हर सू सफेदी, दिलकश नजारे, पहाड़ों की बुलंदोबाला चोटियां बर्फ के सफेद गालों से ढक गई। रगों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। कागान, नारान, सकरदू समेत हर जानिब बर्फ ही बर्फ है। लवारी टॉप पर अब तक कई फीट बर्फ की तह जम चुकी है। रास्ते बंद और जिंदगी दुश्वार होने लगी है। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में भी पहाड़ों ने सफेद दोशाला ओढ़ रखा है। मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी बरकरार है। पहाड़ों को छूकर आती शख बस्ता हवाएं सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रही हैं। कोयटा, ज़ियारत और कल्लाब में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। कोयटा में बहता पानी भी जमने लगा है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मरी के नवाई इलाकों में आसमान से बरसते रुई के गालों का सहर बरकरार है। अब परदीर में 5 दिन से जारी बर्फबारी थम गई है, तहां हर जानिब बर्फ पड़ने से रास्ते अब भी बंद हैं। और बात करेंगे कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब की रंगारंग अवार्ड तकरीब की। फिल्म ला ला लैंड ने यह अवार्ड मेला लूट लिया। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की तकरीब ने समा बांध दिया।
फिल्म ला ला लैंड ने बेहतरीन कॉमेडी और म्यूजिकल फिल्म अवार्ड समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम किए। Ryan Gosling, La La Land. मूनलाइट को ड्रामा की कैटेगरी में बेहतरीन फिल्म करार दिया गया। ड्रामा और म्यूजिकल की कैटेगरी में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड कैसे अफ्लेक और रियान गॉसलिंग को मिला, जबकि बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड इजाबेल हॉर्पर्ट और एमा स्टोन ने जीता। And the Golden Globe goes to Emma Stone. रेड कारपेट पर एमा स्टोन, निकोल किडमैन, नेटाली पोर्टमैन, सूफिया वर्गरा, रेज़ ऑस्बॉर्न की आमद दीदनी थी। और यह वक्त बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को भी शामिल करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को शामिल करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इस समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ख्वाजा सराओं को आइन के मुताबिक बुनियादी हुकूक हासिल नहीं, ख्वाजा सराओं से इम्तियाजी सलूक किया जाता है। दरखास्त गुजार के बयान पर अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि ख्वाजा सराओं को भी मरदमशुमारी में शामिल किया जाए, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को शामिल किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड के हवाले से भी अदालत ने इस्तफसार करते हुए मुताल्लिका हुकाम से दरियाफ्त किया तो वजारत बहबूद आबादी के नुमाइंदे का कहना था कि शनाख्ती कार्ड में ख्वाजा सराओं का अलहदा खाना रख दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को भी शामिल किया जाए, जबकि शनाख्ती कार्ड में ख्वाजा सराओं का अलहदा खाना रखा जाए। इस खबर पर ख्वाजा सरा खुशी से निहाल हैं। उनके क्या तासुरात हैं जानेंगे। पेशावर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे जमील खान, उनके पास। जमील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सराओं के मरदमशुमारी के हवाले से जो फैसला दिया है, इस पर न सिर्फ मुल्क भर के ख्वाजा सरा बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सरा भी इंतहाई खुश हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सरा एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर फरजाना, जानते हैं कि उनका क्या तासुर है। जी बताइएगा, क्या महसूस कर रहे हैं जो फैसला आया है आप लोगों के हक़ में, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? मुतालबा क्या करने, जो मुतालबा हमने किया था कि हमारी मरदमशुमारी में हमारा जो खाना है वो तीसरा खाना बनाया जाए। तो अभी तक मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हुआ, लेकिन जो लाहौर के हाई कोर्ट ने मतलब ये फ़ैसला सुनाया तो उस पर हम बहुत खुश हैं। हमारे और ख्वाजा सरा साथी बहुत खुश हैं और हमारा तीसरा खाना बन जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी तादाद कितनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अच्छा सोच किया कि हमारी तादाद वो सामने लाए कि इनका कितना तादाद है, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने हमारा तीसरा खाना भी हटा दिया था। तो ये खुशी का इजहार है हमारे लिए। जी बिल्कुल, ख्वाजा सराओं ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि मरदमशुमारी करके उनको अपने जायज़ हुकूक दिए जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील खान, अपडेट कर रहे थे पेशावर से। लाहौर के जिना अस्पताल में फर्श पर दम तोड़ने वाली जोहरा केस की इंक्वायरी में पेशरफ्त हुई है और 3 प्रोफेसर्स को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है। हम खबर दे रहे हैं आपको, ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत ने 4 और डॉक्टर्स को भी मुअत्तल किया और अभी इसकी मजीद तहकीकात जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मियां नवीद से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंक्वायरी कमेटी ने लाहौर के जनरल अस्पताल के 2 प्रोफेसर डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम और प्रोफेसर डॉक्टर जवाद जहीर को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया और इसके अलावा जो मेडिसिन शुबा के प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल जिना अस्पताल के उनको भी मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से मैं बता दूं कि इंक्वायरी कमेटी ने 3 प्रोफेसरों को जिम्मेदार करार दिया है कि इनके सरकारी अस्पतालों में जोहरा बीबी आई लेकिन उनको इलाज मुआवजा फराहम ना किया जा सका, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी ने इनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। शुक्रिया मियां नवीद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इस वक्त बलोचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कोयटा में मीडिया से बात कर रहे हैं। अकेला ही सरेंडर किया है, लेकिन बहुत सारे नौजवान चूंकि सोशल मीडिया सेल को हेड कर रहे थे, इनके राब्ते में हैं और वो भी पलट कर वापस अपने घरों को आना चाह रहे हैं। नो क्वेश्चंस। क्या बताएंगे फाइट कौन से मुल्क में थे, अफगानिस्तान या इंडिया, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी हम भी वेलकम करते हैं आपको। ये इस रीजन में ही थे और इस वक्त पे मुल्क को डिस्क्लोज करना हमने डिसाइड किया है कि उसके मुतालिक हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो रीजन से मुराद
पूरी रीजन है, खिता है, इसमें एक मुल्क में ये थे। ये आपका गुमान है, आप बांग्लादेश समझ लें, कलकत्ता समझ लें, काबुल समझ लें, इट इज़ ओपन टू यू। लेकिन ये डिस्क्रेशन हुकूमत का है कि कितनी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करनी और कितनी नहीं करनी। हम रीजन बताना इस वक्त मुनासिब समझते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे कोयटा में मीडिया से बात कर रहे थे। और उधेड़ उम्री में ब्याह रचाने का ख्वाब महंगा पड़ गया। चनियोट पे 50 साला दूल्हा 13 साला दुल्हन को ब्याहने उसके घर पहुंच गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके शादी को रुकवा दिया। दूल्हा और लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। उधेड़ उम्र शख्स की नाबालिग लड़की से शादी नाकाम बना दी गई। दूल्हा रंगे हाथों गिरफ्तार। ये वाकया चनियोट के इलाके मोजा कड़कन में पेश आया। 50 साल दूल्हा बारातियों के साथ 13 साल दुल्हन को ब्याहने उसके घर पहुंच गया। अहले इलाका को जब इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। थाना चराब नगर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और शादी को रुकवा दिया। पुलिस ने दुल्हा अहमद यार और लड़की शबनम के वालिद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। दूसरी जानिब दुल्हा के रिश्तेदारों का कहना है कि दुल्हा अहमद यार औलाद न होने के बायस दूसरी शादी कर रहा था, जबकि पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। घर में डकैती, डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस की वाकये की छानबीन में मसरूफ ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। आपको यहां पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर बताएं कि मुल्तान के शाहिद कॉलोनी बताई जा रही है, जहां पर घर में डकैती हुई है। डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अरशद। जी इमरान, मजीद बताइएगा इस वारदात के हवाले से। जी बिल्कुल, ये MDA चौक के करीब शाहिद कॉलोनी में आसिफ नामी शहरी, जिसके घर में 2 मुसल्लह डाकू जो है वो दाखिल हुए और उसने अहले खाना को जो है वो असले के जोर पर यरगमाल बना लिया और लाखों रुपए की मालियत के तलाई जेवर, नकदी और दीगर कीमती अशिया जो है वो लूट कर बआसानी फरार हो गए। डकैती की इतला मिलने पर जो है वो मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वो ताखीर से वहाँ पे मौके पर पहुंची। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंच पे जो घर के जो हालात हैं, घर का जो नक्शा है वो भी बनाया और उसके बाद जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी है कि किस तरीके से ये डकैती की वारदात हुई है और वो मुल्ज़मान कौन थे। ताहम अभी तक जो है वो मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगाया जा सका। शहरी का ये कहना है ख्वाजा आसिफ का कि जब तक जो है वो हमारे डकैती करने वाले मुल्ज़मान जो है वो उनको नहीं पकड़ा जाता, तब तक जो है वो हम सरापा एहतजाज भी रहेंगे और पुलिस के खिलाफ भी वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि हमारी ये लाखों रुपए का सामान जो डकैती के दौरान हुआ है, थाना भी बिल्कुल करीब था लेकिन उसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। थाना भी बिल्कुल करीब था लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। बहुत शुक्रिया आपका इमरान अरशद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। और कराची से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेस पर हमले के मजीद 3 चालान पेश कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अदालत ने मुकदमात में मफरूर बानी MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर लियाकत हुसैन और दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताते चलें कि कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेस पर हमले के मजीद 3 चालान पेश कर दिए गए हैं। और कुछ बात करेंगे खेलों की। कौमी शाहीनों को कैंगरूज का शिकार करने का चैलेंज है। खिलाड़ियों की ब्रिस्बेन में वनडे सीरीज से पहले भरपूर तैयारियां जारी हैं। अजहर 11 ने टेस्ट की नाकामियों को भुलाकर जीत के अज़्म का इजहार कर दिया। नाकामी के घाव लिए जख्मी शाहीनों की वनडे सीरीज के लिए ब्रिस्बेन में भरपूर प्रैक्टिस जारी है। शाहीनों की नई कुमक में शुएब मलिक, हसन अली, अमाद वसीम और प्रोफेसर हफीज कैंगरूज को नॉकआउट करने के लिए पुरअज़म हैं और फील्डिंग में मौजूद खामियों को दूर करते दिखाई दिए। वनडे मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:20 पर शुरू होंगे। 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मार्का 13 जनवरी को ब्रिस्बेन में होगा। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया में 51 में से सिर्फ 16 वनडे मैचेस जीत सकी है। 2010 की आखिरी सीरीज में पाकिस्तान को कैंगरूज से 5-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। Was that an edge? Yes, it was.
कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान की वालदा इंतकाल कर गई हैं। मोहम्मद इरफान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां से उनकी वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली दस्तयाब फ्लाइट से वो वतन वापस आ जाएंगे। निहायत अफसोसनाक लम्हा है कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान के लिए। जब वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे तो उनकी पाकिस्तान में वालदा इंतकाल कर गई। अभी उनकी वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली दस्तयाब फ्लाइट से मोहम्मद इरफान वतन वापस आ जाएंगे। उनकी वालिदा इंतकाल कर गई हैं और इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। अभी उनकी वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और जैसे ही पहली दस्तयाब फ्लाइट से वो वतन वापस आएंगे, तमाम तार इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। और अब बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के सीनियर बैट्समैन यूनुस खान की, जिन्होंने एक बार फिर कप्तानी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं कई बार क़यादत छोड़ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा कप्तान नहीं बन सकते। यूनुस खान ने कहा कि वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से कुछ करना चाहते हैं। खुशी है कि 10,000 रन मुकम्मल करने के करीब हैं। यूनुस खान के एजाज में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने कई बार कौमी टीम की क़यादत छोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा कप्तानी नहीं करना चाहते। और जर्मनी में हुए -8 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडे यखबस्ता पानी में स्विमिंग के दिलचस्प मुकाबले। स्विमर्स ने बर्फीले पानियों में स्विमिंग करके सबको हैरान कर दिया। उधर भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर तरह से हार रहा है। कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक भारत के आसाब पर सवार है। मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद ने फौजी कैंप पर हमला कर दिया, जिसमें जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कम से कम 3 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। मकबूजा कश्मीर के इलाके अखनौर में फौजी कैंप पर हमले में 3 भारतीय फौजी मारे गए। फौजी कैंप पर हमला मुसल्लह अफराद ने किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कैंप के अतराफ में फायरिंग का सिलसिला जारी है। फौज ने मुहासरा कर रखा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत कश्मीरी मुसलमानों को फिरकों में तकसीम करना चाहता है। श्रीनगर समेत कई शहरों में आज़ादी रैलियां निकाली गईं, जिसमें रायशुमारी का मुतालबा किया गया है। भारतीय मजालिम जितने बढ़ते जा रहे हैं, आज़ादी की तहरीक में उतनी ही तेजी आती जा रही है। न्यू न्यूज को भारतीय मजालिम के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी क़यादत ने कश्मीरियों के लिए हमेशा आवाज उठाने पर न्यू न्यूज को सताइशी खत लिख दिया। बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं कि न्यू न्यूज भारतीय दरिंदगी दुनिया भर में बेनकाब करता रहा है और करता रहेगा। Neo TV during the last 1 week or so. Mostly Neo TV during the last 1 week or so. नियो न्यूज है कश्मीरियों की आवाज, ये माना है कश्मीरी क़यादत ने। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी का नियो न्यूज के नाम खत कश्मीरियों की आवाज बनने पर मकबूजा वादी के रहने वाले नियो न्यूज के शुक्रगुजार। कश्मीरियों को यकीन है कि उनकी जिद्दोजहद नियो न्यूज भरपूर जज्बे से उजागर करता रहेगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने खत में लिखा है कि काबिज अफवाज ने पैलेट गन से आजादी के ख्वाब देखने वाली आंखों को बेनूर किया। सैयद अली गिलानी का कहना है कि कश्मीरी भारत के सामने झुके हैं, न झुकेंगे। नियो न्यूज ने सारी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाया और आइंदा भी दिखाता रहेगा। मानसहरा से आपको खबर दें, मैकेनिक चलती गाड़ी को ठीक करने लगा जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। ड्राइवर को मैकेनिक की सीधा दलेरी को पूछने वाला नहीं। फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक दोनों तरफ चल रही है और मजीद भी आपको तफसीलात देंगे कि यह खतरनाक काम किया जा रहा है। इस मैकेनिक की तरफ से चलती गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी वक्त एक हादसे का सबब बन सकती थी। चलती गाड़ी की मुरम्मत की इस मैकेनिक ने, लेकिन आसपास ट्रैफिक चलती रही है, किसी ने उसको पूछा नहीं कि ये जो हरकत है ये हादसे का सबब भी बन सकती है।
चलती गाड़ी की मरम्मत जो कि किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती थी, इस मैकेनिक को कोई पूछने वाला नहीं। इस दीदा दलेरी के साथ उसने चलती गाड़ी की मरम्मत करना शुरू कर दी है। इस फुटेज में देखा जा सकता है, मानसेहरा से ये फुटेज है जो कि एक मैकेनिक ने चलती गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की है। पाकिस्तान भी ऐसी गाड़ी बन चुका है जिसके मैकेनिक उसके हुक्मरान हैं। उधर फन के सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए, मगर उनकी अदाकारी के अनमिट नकूश आज भी सितारों के दिलों पर ताज़ा हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1950 की दिहाई में फिल्म बागी में एक्स्ट्रा का किरदार करने वाले सुल्तान राही बाद में फन के सुल्तान कहलाए। मेहनत और शौक से काम करने की लगन ने सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया। उन्होंने 800 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें 700 पंजाबी फिल्में थीं। मारी दिता सी बुढ़िया पर जे मालूम मर जांदा ते लखी दी पाक दामनी दी कोई नहीं सी लभनी। फिल्म बशीरा और मौला जट ने उन्हें सफ़े अव्वल के अदाकारों की सफ में ला खड़ा किया था और इन फिल्मों के बाद सुल्तान राही ने मुड़कर नहीं देखा। खुलूस से उस काम को करने के लिए अगर इंसान उसकी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाते हैं। अदाकारा आसी और अंजुमन के साथ उनकी जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। 21 साल कबल उन्हें गुजरांवाला के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और उनके कातलों का आज तक सुराग नहीं मिला। शकील जाहिद, न्यू न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही, और आपको इस खबर के साथ छोड़े जाते हैं कि हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रोग वन अ स्टार वॉर स्टोरी एक और हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे रही। I understand. बॉक्स ऑफिस पर एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म रोग वन अ स्टार वॉर्स स्टोरी का राज बरकरार है।